समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तम् वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज वो दरवाजा बंद करना। श्री राधा अष्टमी छाप महोत्सव के आज तृतीय दिवस है। श्रीमती राधा रानी के महिमा कौन वर्णन कर सकता है? क्या स्वयं श्रीमती राधा रानी अपनी महिमा वर्णन कर सकती है? क्या उनके प्राण प्रियतम स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण उनके महिमा वर्णन कर सकते हैं? केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा जिसके प्रति है अथवा श्रीमती राधा रानी ही अपनी महाभाव स्वरूपिणी अपनी परम उन्नत उज्जवल कांति स्वरूपिणी स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होते हैं, वे ही श्रीमती राधा रानी के महिमा का कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए श्री राधा रानी कौन है? उनका क्या स्वरूप है?
श्री कृष्ण सुखार्थ वे क्या करती है, श्री कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है। श्री कृष्ण के लिए उनके परम आदर्श त्यागमय चरित्र कितना धन्याति धन्य है, क्या क्या गुण है, क्या क्या लीला है उनकी। ऐसे बहुत से प्रश्न उस साधक के हृदय में जागरित होता है जो वास्तव में इस तत्व को बोधगम्य करके अपना परम कल्याण साधन करना चाहता है। अन्यथा श्रीमती राधा रानी के इस परम पवित्र चरित्र को, महिमा को कीर्तन करने के लिए ना किसी का स्वयं का योग्यता है, ना शक्ति है, ना बुद्धि है, ना किसी का अधिकार है, ना किसी की आवश्यकता। श्रीमती राधा रानी ये अनंत रूप स्वरूपा है, अनंत गुण स्वरूपा है। और वे श्रीमती राधा रानी के उस अनंत भाव समुद्र में कितने प्रकार के विचित्र विचित्र भाव की तरंग उदित होती है, उड़ती रहती है। उस भाव तरंगों को किसी कवि की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता है, किसी योगी की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता है, किसी ज्ञानी की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता है। हालांकि सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से उस परम विचित्रमय भाव को व्याख्यान करते हैं, लेकिन वास्तव में जो केवल और केवल श्री कृष्ण सुखार्थ अपना सांस सांस में प्रत्येक पल व्यतीत करने वाला जो संत महात्मा है, उनकी दृष्टि में, उनके भाव हृदय में वे परम उज्जवल सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के स्वरूप भूता, उनके लीला वैचित्री भूता, उनकी सेवा पारंगी भूता श्रीमती राधा रानी के रूप को, गुण को जान सकता है, कीर्तन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। वास्तव में श्री राधा और श्री कृष्ण ये कोई अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। वे भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा जी और अनंत गोपियों के ब्रज गोपांगनाओं के रूप में वे प्रकट होते हैं और स्वयं अपने इस मधुराति मधुर लीला रस का स्वयं के द्वारा भी आस्वादन करते हैं। देखने में लगता है कि अलग अलग स्वरूप है, अनंत स्वरूप है गोपियों की, लेकिन तत्व एक है। वे एक ही तत्व श्री कृष्ण चंद्र अपने आप को अनेक रूपों में विभाजित करके स्वयं के लीला रस का आस्वादन करते हैं। और ये जो रस का आस्वादन है, ये जो आनंद का आस्वादन है, बल्कि इसमें आस्वादन करने वाला, आस्वाद्य और आस्वादन कराने वाला जो आस्वादक, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आस्वादक और आस्वाद्य में कोई भेद नहीं है। देखो, वे भगवान श्री कृष्ण
वे सतचित आनंद घन मूर्ति है। सत मतलब संधिनी शक्ति, चित मतलब चिदानंद शक्ति, और अनंत मतलब ह्लादनी शक्ति। ये जो ह्लादनी शक्ति है, ये कौन है? ये श्रीमती राधा जी है। और जो संधिनी है, सत है, वो कौन है? वो ये वृंदावन है। वो ये धाम है। और चित, चित कौन है? बोलते भगवान के समस्त लीलाओं का जो संस्थापन करने वाली है, संस्थापिका, जो आयोजिका है, वो है योग माया। बोलते वे श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण सेवा के लिए अर्थात लीला विहार के लिए अपने से अनंत कायव्यूह स्वरूपा गोपांगनाओं को प्रकट करती है। इसलिए वहां पर आनंद कौन है, रस कौन है? श्री कृष्ण है। और वे आनंद घन रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुराति मधुर रस का जितना भी विस्तार है, वो कौन करती है? इन अनंत कायव्यूह स्वरूपा गोपियों को लेकर के स्वयं श्रीमती राधा रानी करती है। इसलिए भगवान और भगवान की शक्ति ये कोई अलग तत्व नहीं है। जिस प्रकार भगवान रस तत्व है, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी रस तत्व है। इसलिए भगवान और भगवान के शक्ति को छोड़ करके, भगवान और भगवान के भक्त को छोड़ करके, भगवान और भगवान के धाम को छोड़ करके, और जितने भी रस संसार में दिखाई देता है, वो सब विपरीत रस है, कुत्सित रस है, वो सब रसहीन है। दिखने में लगता है रस, लेकिन रसहीन है। और ये क्रमशः धीरे धीरे ये पतनकारी भी है। इसीलिए देखो, जिस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह मूर्ति स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार उनके ही आनंद के अंशभूता, उनके ही अनंत चिन्मय रस के प्रतिभाविता श्रीमती राधा रानी भी सच्चिदानंद घन विग्रह है। कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में, एक ही तत्व, एक ही रस। लीला के लिए दो हुए, आस्वादन के लिए दो हुए, अन्यथा एक ही तत्व, अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे को वो लीला रस का वितरण करते रहते हैं। देखो, केवल भगवान के ये मधुर लीला में ही श्रीमती राधा रानी उनकी लीला के सहायिका है, ऐसी बात नहीं है। भगवान के जितने भी लीला है, संपूर्ण लीलाओं में या संपूर्ण लीलाओं का एकमात्र आधार शक्ति है श्रीमती राधा रानी। वे राधा रूप ही है, क्योंकि शक्ति से ही तो शक्तिमान का सत्ता है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कल्पना नहीं किया जा सकता है। ये शक्ति ही तो शक्तिमान में रहती है, जिस शक्ति के द्वारा भगवान के
अनंत लीला रस संगठित होता है। इसलिए वे भगवान, वे अनादि है, वे सर्वादि है, वे सर्व कारण कारण है, वे सच्चिदानंद घन इस दिव्य चिन्मय ब्रज रस के निधि स्वरूप है। वे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और उनकी ये आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा, दोनों का ऐसा एक ऐक्य संबंध है, एक अविच्छेद्य संबंध है, जिसको कभी आप अलग सोच नहीं सकते। यदि श्रीमती राधा रानी ये पूर्ण शक्ति है, तो भगवान श्री कृष्ण वे पूर्ण शक्तिमान है। यदि श्रीमती राधा रानी दाहिका शक्ति है, तो श्री कृष्ण साक्षात अग्नि है। श्री राधा जी यदि प्रकाश है, तो श्री कृष्ण वे भुवन भास्कर है। श्री राधा जी यदि योत्सना है, तो श्री कृष्ण स्वयं पूर्णचंद्र है। दोनों नित्य एक रूप, एक रस है, भिन्नता के रूप में कुछ है ही। बोलते हैं एक होते हुए भी श्रीमती राधा रानी समस्त कृष्ण कांताओं में क्या है? शिरोमणि है, कृष्ण कांता शिरोमणि। सभी कृष्ण कांताओं में ये सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, आह्लादिनी शक्ति युक्त है। इसलिए तो उनको क्या कहा जाता है? स्वमन मोहन मन मोहिनी, भुवन मोहन मनोमोहिनी, मदन मोहन मनोमोहिनी है। वे भगवान, वे पूर्णचंद्र श्री कृष्ण, उनकी जो परिपूर्णतम विकास की आधारशिला, आधार मूर्ति है, उन भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न विभिन्न विचित्र विचित्र भाव तरंग को अनंत सुख समुद्र में नित्य निरंतर निमंजन कराने वाली अगर कोई है, वो है श्री राधा। अगर ऐसी शक्ति कोई रखने वाली है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी के इस भाव का वर्णन कौन कर सकता है? राधा भाव द्योति सुगलित कृष्ण स्वरूपम, स्वयं भगवान के अलावा कौन वर्णन कर सकता है? लेकिन भगवान भी नहीं कर सकते। स्वयं श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के इस परम चिन्मय दिव्याति दिव्य अनंत विचित्र संपन्न गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। क्यों? यद्गुण स्मृति मात्रेण, अरे जिन राधा रानी के गुण तो छोड़ो, उनके नाम का यदि श्रवण कर ले, उच्चारण कर ले, कौन? स्वयं नंदनंदन। यहां श्रीमती राधा रानी के गुण यदि श्री कृष्ण चंद्र के स्मृति में भी आ जाए, तो वे विह्वल हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, उनके कंठ गदगद हो जाता है, कोई शब्द स्पष्ट रूप से निकलता नहीं है, शब्द उच्चारण जब संभव नहीं है, तो वे श्री कृष्ण चंद्र ही भला कैसे उनके गुणों का बखान कर सकते हैं? इसलिए वे श्रीमती राधा रानी के परम उन्नत उज्जवल महाभाव स्वरूप को इस जगत के जीवों को जनाने के लिए राधा भाव द्युति सुबलितम कृष्ण स्वरूपम कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, जो कि स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण है, वे अवतरित होते हैं। देखिए, ये सब बड़े उन्नत रस शास्त्र की बातें हैं। इस विषय पर हम लोगों का कुछ विचार करना, कुछ कहना
ये अनधिकार चेष्टा होगा। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर श्रीमती राधा रानी का अयाचित कृपा होती है, केवल उनके कृपा से ही उनके परिचय को कोई व्यक्ति बोल सकता है अथवा जान सकता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी वे अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत अखिल रसामृत सिंधु, सच्चिद आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सुख विधात्री है, उनको सुख विधान करने वाली है। और ये श्री कृष्ण सुख विधात्रियता ये श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, ये उनका स्वभाव है। वे श्रीमती राधा रानी इतनी इतनी त्यागमयी है, उनके ऐसे त्याग को देख करके स्वयं भगवान कहते हैं कि आपके इस त्याग का ऋण मैं कभी परिशोध नहीं कर सकता। बोलते इन गोपांगनाओं के त्याग को देख करके, कैसा त्याग को देख करके, यह दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतभि विमृग्यम। कौन सी त्याग की चर्चा करें, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी परम त्यागमयी है, इतनी मधुर स्वभावा है, इतनी अचिंत्य अनंत दिव्याति दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, फिर भी सर्वथा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण चंद्र से अति तुच्छ समझती है, सभी प्रकार के सद्गुण से हीन समझती है। सर्वथा अपने आप को उन नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रेम के अयोग्य समझती है, उनके सेवा के अयोग्य समझती है। कौन? श्रीमती राधा रानी। यद्यपि श्रीमती राधा रानी वे सभी प्रकार के सौंदर्य के निधि है, फिर भी अपने आप को सौंदर्य रहित मानती है। और ये कोई बनावटी नहीं है, ये सहज रूप से सरल रूप से उनके स्वभाव है, उनके स्वभाव की वस्तु है। स्वाभाविक रूप से इस महान से महान गुण उनमें विद्यमान रहने पर भी वे अपने आप को क्या समझती है? अपने आप को कुटिलता, दम का दर्शन करती अपने आप में, अपने आप को धिक्कारती है। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने आप को सदा सर्वदा अत्यंत दीनहीन मलिन मानती है। लेकिन स्थिति देखो, अरे जिन श्रीमती राधा रानी के नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति के पीछे पीछे स्वयं कृष्णचंद्र धावित होते भागते हैं, यदि कोई उनको श्रीमती राधा रानी के नाम का श्रवण करा दे तो श्री कृष्णचंद्र विवल हो जाते हैं, उसके हृदय में आकर के हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। एक ही उद्देश्य से श्रीमती राधा रानी के गुणों को श्रवण करना, उनके महिमा को श्रवण करना। बोलते वे श्रीमती राधा रानी अपने आप में त्रुटि देखती है। देखो, सभी प्रकार के सद्गुण से, सुंदर गुण से, उत्तमात्म गुणों के अधिकारिणी होते हुए भी श्याम सुंदर के प्रेयसी होने का अयोग्यता अनुभव करती अपने आप में, और पद पद पर, पल पल पर, प्रत्येक मुहूर्त में अपने परम प्रियतम भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा करती रहती है, उनकी सौंदर्य की प्रशंसा करती रहती है, उनकी दिव्याति दिव्य लीलाओं का प्रशंसा करती रहती है। और कहती है देखो,
उन भगवान में, उन नंद नंदन श्याम सुंदर में कितनी भोलेपन है कि मेरे जैसा सर्वगुणहीन, दीनहीन, मलिन एक साधारण स्त्री के लिए वो इतनी इतनी आकृष्ट है, मतलब इतनी उनमें भाव है मेरे प्रति। ये तो भगवान के केवल सरलता को ही मानती है, भोलेपन को ही मानती है, दुख प्रकाश करती है। देखिए, यदि श्रीमती राधा रानी के इस परम दिव्य गुण को यदि श्याम सुंदर कभी श्रीमती राधा रानी के सम्मुख या उनके प्रेयसियों के सम्मुख, गोपांगनाओं के सम्मुख प्रशंसा करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत संकोच के मारे, वे लज्जा के मारे गरज जाती है। यदि वे श्याम सुंदर कभी श्रीमती राधा रानी के वे प्रेम के प्रति, उनके प्रेम कृतज्ञता के प्रति विचार करते या श्रीमती राधा रानी के प्रेम के शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी अपने कानों में हाथ देती और जहां तक उनके उस दिव्य अति दिव्य परम प्रेम के पात्र बनकर के अपने आप को परम सौभाग्य समझते हैं श्री श्याम सुंदर, राधा ने तो वहां पर से चली जाती, अर्थात अपने प्रियतम श्याम सुंदर के मुख से अपने तनिक भी प्रशंसा वे सुनना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो जीवन है ये केवल और केवल श्री कृष्ण चंद्र के सुख के लिए है, अपने प्रियतम सुखमय जीवन स्वरूप है इनका, स्वभाव है इनका। देखो, वे श्रीमती राधा रानी अपने केश संवारती है, बेड़ी में फूल गूंथती है, वे मालती की माला पहनती है, वेशभूषा साज श्रृंगार सब कुछ करती है, लेकिन अपने को सुखी करने के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए नहीं। वे सुस्वादु भोजन करती है, परंतु अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए नहीं, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं। वे श्रीमती राधा रानी दिव्य गंध का सेवन करती है, लेकिन स्वयं उससे आनंद लाभ करने के लिए नहीं। सुंदर पदार्थों को देखती है, निरीक्षण करती है, परंतु अपने आंखों को, अपने नेत्र को तृप्त करने के लिए नहीं। मधुर मंधुर संगीत सुनती है, ध्वनि सुनती है, लेकिन अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। चलती है, फिरती है, सोती है, जागती है, सब कुछ व्यवहार करती है, सब कुछ वार्तालाप करती है, पर अपने लिए नहीं। अपने जीवन धारण का एकमात्र स्रोत, एकमात्र आधार, एकमात्र उपाय, एकमात्र उद्देश्य जहां पर्यवसित है, वे प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के लिए ही वे सब कुछ करती है, केवल और केवल उन्हीं के लिए, उन्हीं के आनंद के लिए, उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए उनके प्रत्येक मुहूर्त का कार्य संपन्न होता है। इसलिए वे श्रीमती राधा रानी के ऐसे परम उच्च भाव को कौन वर्णन कर सकता है। देखो, ऐसा एक क्षण का भी कोई कल्पना नहीं कर सकता, एक पल का भी कोई कल्पना नहीं कर सकता जिस पल, जिस क्षण वे श्याम सुंदर से अलग है, श्याम सुंदर के सुख विधान से विरत है। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण वे केवल और केवल भगवान श्री नंद नंदन श्री कृष्ण के सुख विधात्री होने के कारण उनके सुख के लिए ही रत रहती है। दूसरे किसी का चिंतन करे,
दूसरे कुछ कार्य करे, अपने लिए एक सांस भी ले ले, उसके लिए उनको अवकाश ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। ऐसे श्रीमती राधा रानी, देखिए श्री राधा और कृष्ण का ये जो प्रेममय संबंध है, ये जो रसमय संबंध है, जहां केवल समर्पण है, जहां केवल सेवा है, जहां केवल देना है, यद्यपि इनके इस परम प्रेममय सेवा संबंध में, रस संबंध में, प्रेम संबंध में वे प्रेम की शब्द उच्चारण करें, वे श्रृंगार की शब्द उच्चारण करें, जो कि इस जगत में भी ऐसे ही शब्द उच्चारण होता है। लेकिन इस जगत के जो श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार नाम है, बोलते उस परम उन्नत उज्जवल दिव्याति दिव्य परम चिन्मय उस शब्द में, उस नाम में यहां का अंश भी नहीं है, कहीं किसी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। विपरीत वस्तु है, विषम वस्तु है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इस जगत के लोग जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको श्रृंगार कहते हैं, वो तो काम मूलक होता है, वो काम की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है, वो काम की प्रेरणा से ही निर्मित होता है। जहां केवल स्वयं के इंद्रिय तृप्ति की सूक्ष्माति सूक्ष्म कामना वासना ही प्रधान उसका कारण होता है, प्रधान उसका हेतु होता है। अरे बताते हैं ना, इस जगत के जो साधारण स्त्री पुरुष है या नायक नायिका है, उनके श्रृंगार रस का भी कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उससे छोड़ो, उससे भी जो उच्च उच्च स्थिति को पहुंचे हुए दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगार है, बोलते वहां भी केवल अहंकार मूलक स्वयं के स्वार्थ के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, जो कि कामना वासना के द्वारा परिपूरित होती है, प्रेरित होती है। स्वार्थ परक होने के कारण वहां और कुछ होता नहीं है, वहां पर केवल निज सुख की वासना रहती है। जहां स्वसुख की वासना है, जहां स्वार्थ सुख की वासना है, वो काम है। और इन ब्रज के गोपांगनाओं का नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसमें उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में। कहां प्रकाश और कहां अंधकार, कहां विशुद्ध प्रेम और कहां ये अति निकृष्ट काम। देखिए, यदि किसी मनुष्य का आंख नहीं होता तो वे दृष्टिहीन होता है, वे अंधा होता है, परंतु जिसके हृदय में काम की वासना है, वे उस व्यक्ति के संपूर्ण विवेक को नष्ट कर देता है। इसलिए क्या है ना, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। ये जो काम है ये अंधतम है, और प्रेम परम निर्मल सूर्य के समान है, भास्कर के समान। बोलते इस काम और प्रेम के भेद को बोलते भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। श्री राधा श्याम सुंदर के कृपा के बिना बोलते इसको कोई नहीं जान सकता। ऐसे ही कोई बहुत ही बिरले भक्त है, जैसे जो अनुभवी रत्न व्यापारी होता है, वो अच्छी तरह से जानता है कि कांच में और हीरा में क्या फर्क है ना। साधारण लोग नहीं जान सकता है। जो जोहरी है, वे जोहरी ही कांच और असली हीरे को पहचानता है और उसका मूल्य भी
वे जानता है। इसलिए ये संसार के काम या काम मूलक जो भी क्रिया है, वस्तु है, वो इतना अधिक भयानक है कि ये साधक को केवल अपनी साधना के स्थिति से गिराता ऐसे नहीं है, उसका तो भैया सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। जहां पर काम की दृष्टि केवल अपनी अधः इंद्रियों की ओर रहती है, वहां प्रेम का लक्ष्य रहता है उस ऊर्ध्वतम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के आनंद विधायक सेवा में, आनंद विधायक प्रेम में। जहां जगत की कामना वासनाओं से अधपतन होता है, वहां उस परम दिव्य अति दिव्य भगवद रस दुर्लभ आस्वादन प्रेम में, वहां केवल चिदानंद अनंत परमानंद की ही प्राप्ति होती है। इसलिए काम, जगत के काम, इस काम के प्रभाव से विद्वान के विद्वता नष्ट हो जाता है, बुद्धिमान के बुद्धि नष्ट हो जाती है, त्यागी का त्याग नष्ट हो जाता है, संयमी का संयम नष्ट हो जाता है, तपस्वी का तपस्या और साधु की साधुता भी नष्ट हो जाता है। कहां तक बताएं, जो विरक्त है उस विरक्त का वैराग्य भी, धर्मात्मा का धर्म भी और ज्ञानी का ज्ञान भी बोलते हैं इस कामना से नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसलिए वे भैया बड़े बड़े विद्वान भी इस व्रज के निर्मल प्रेम के बारे में, इस व्रज के विशुद्ध प्रेम के बारे में, और जहां पर श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति परम समर्पण भाव है, परम प्रेममय भाव है, उज्जवल रस का पराकाष्ठा है, बोलते बड़े बड़े विद्वान भी इन तत्वों में प्रवृत्त होकर के चक्कर खा जाते हैं और अपनी विद्वता का दुरुपयोग करके वे स्वयं नाजग नाजी का सच करके दुनिया में घूमते रहते हैं। देखो, जहां पर लौकिक दृष्टि है, जहां पर इस निकृष्ट संसार के कामना वासनाओं का ग्रसित हृदय है, जहां इस प्रकृति के इस भौतिक संग, इस भौतिक अंग प्रत्यंग का स्मृति बनी रहती है, जहां पर इस प्राकृतिक संबंध को लेकर के उन संबंधियों के सुख विधान में चेष्टा रहती है, जहां केवल अपने इंद्रिय सुख भोग का प्रवृत्ति रहती है, भावना रहती है, वहां पर ऐसे हृदय में कभी भी बोलते उस ब्रज के वृंदावन के परम चिन्मय प्रेम रस का अनुशीलन करने का अधिकार नहीं होता है। और जहां तक यहाँ के गोपांगनाओं की बात है, जिन्होंने उस स्तर तक पहुंचे हैं जिस स्तर का कल्पना करना भी असंभव है, राग अनुराग परमोच्च भाव को अतिक्रम करके वे नित्य निरंतर श्री कृष्ण सभा में लगे रहते हैं। और उन गोपांगनाओं के भी सर्वोच्च स्थिति वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की जो महाभाव है, उसका कल्पना करना भी असंभव है। इसलिए भैया ये राधा तत्व को, इस राधा महिमा को यदि कोई व्यक्ति उन्हीं के कृपा से, गुरु वैष्णवों के कृपा से भली भांति इसको समझ करके इस परम पवित्र ब्रज भाव को
श्री राधा श्याम सुंदर के इस परम पवित्र प्रेम संबंध को यदि कोई अनुशीलन करता है, वास्तव में वे साधक ही, वे रसिक ही, वे प्रेमिक भक्त ही इसके अधिकार का सही उपयोग करता है, वे अपने अधिकार का वास्तविक उपयोग करता है। नहीं तो निश्चित रूप से समझना चाहिए, जो लोगों का चित्तवृत्ति, जिन लोगों का हृदय काम मूलक वृत्ति में लगी रहती है, ऐसे लोगों का श्रीमती राधा रानी के भाव में, श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में, श्रीमती राधा रानी के ये सेवा भाव में प्रवेश करने का कतई अधिकार नहीं। यदि कोई व्यक्ति प्रयास भी करता है तो उसका दुर्दशा ही होगी। इस प्रकार का दुर्दशा, जैसे मधुरता के लोभ से यदि विष पान कर किया जाए तो क्या हालत होगा। शीतल बोलिया आगुन पोहालुमन पाइलू बजर ताप। शीतलता समझ करके, शीतल समझ करके वे वो जलते हुए आग को पकड़ने गया, उसको क्या शीतल मिलेगा? शीतलता प्राप्त करने का अभिलाषा से वो प्रचंड अग्नि के कुएं में उतरने वाला हो। सभी को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जो योग्य अधिकारी है, योग्य अधिकारी मतलब हमारे गुरुजन, रसिक जन, प्रेमिक जन, उनके जिन्होंने इस रस में प्रवेश किया है, जिन्होंने इस रस का आस्वादन किया है, उनके अनुगत्य से रहित होकर के बल्कि इस सेवा भाव को श्रवण करने का भी अधिकार नहीं रखता कोई। और बल्कि जो व्यक्ति उन गुरु वैष्णवों के कृपा संचारित हृदय को लेकर के इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करता है, क्या होता है, उसको वहां पर ऐसे एक अनिर्वचनीय, परम दुर्लभ, विलक्षण, दिव्य चिदानंदमय सुख की अनुभूति होती है, जो सुख की सभी प्रकार के विषय आसक्ति को, सभी प्रकार के कामना वासना को, सभी प्रकार के विषय व्याहृति को सदा के लिए समाप्त कर देती है, सदा के लिए मिटा देती है। अरे वो तो छोड़ो, जो देव दुर्लभ दिव्य देवताओं के भोग का विषय वस्तु आनंद है, वो भी तुच्छ लगती है। और तो और बल्कि जो इस ब्रज के रज में अपने आप को अभिषिक्त कर लिया, ये ब्रज रज के महिमा को जो व्यक्ति अनुभव कर लिया, उसके लिए तो उस परम चरम वांछनीय ब्रह्मानंद के सुख में भी अरुचि हो जाती है, उसकी भी इच्छा नहीं रहती है। और जिसके हृदय में, जिसका जीवन सर्वस्व नंद नंदन श्री राधा सहित नंद नंदन श्री कृष्ण है, जिनका प्रत्येक धमनी, जिनका प्रत्येक इंद्रिय, जिनका प्रत्येक सांस उन श्री राधा श्याम सुंदर के इच्छा से ही संचालित होती है, उससे धन्य और कौन हो सकता है जगत में? उससे परम धन्याति धन्य कौन हो सकता है? इसलिए देखो, श्रीमती राधा रानी का कोई है भोग लगाने वाला कि नहीं? आपको बोला नहीं उसने? हा? आपको उसने बोला नहीं भोग लगाने को? हा? नहीं है, वो गया वृंदावन कैसा है, आपको बोला नहीं?
नहीं अब बड़ा मुश्किल। मैं सोचा आपको बोला है। ऐसा ऐसा श्रीमती राधा रानी का प्रेम अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन कौन कर सकता है? कौन वर्णन कर सकता है? ना स्वयं श्रीमती राधा रानी वर्णन कर सकते हैं, ना स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण वर्णन करने में समर्थ है। कहने के लिए इतना कहा जा सकता है कि ये जो परम उन्नत, विशुद्ध, परम उज्ज्वल श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी का भाव है, उनका प्रेम है, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार जैसे सोने को अगर जलाया जाए, सोने को अग्नि में जलाने से क्या होता है, यदि उसमें किसी प्रकार का कोई अन्य धातु मिला हुआ है तो भी जल करके राख हो जाता है। और सोना, जो विशुद्ध सोना, वो जैसे कि वैसे ही उज्जवल हो जाता है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, ये केवल विशुद्ध प्रेम है। इसमें किसी प्रकार के कोई मिलावट का कोई कल्पना भी नहीं हो सकता है। सोने को जलाने से तो विशुद्ध होती है कोई बात, लेकिन ये प्रेम है कि जलाने से शुद्ध होगा, विशुद्ध होगा, ऐसी बात नहीं है। ये सहज है, ये स्वाभाविक है, ये स्वरूपित है। ऐसा परम चिदानंदमय है कि यहां दूसरे किसी धातु का मिलावट है ही नहीं। और विशेष रूप से ये तो भैया उन साधकों के लिए कहा गया है जो केवल श्री कृष्ण के उस परम प्रेममय साधना में परिपक्व होकर के इस ब्रज के रस को, ब्रज रस रसिक साधक के हृदय को यदि किसी प्रकार की वहां कामना है, वासना है, वो सर्वथा उसको दूर कर देती है, ध्वंस कर देती है, उसको जला देती है। और उस निर्मल हृदय में, उस परम परिशुद्ध हृदय में उस एकांत प्रेम, उस विशुद्ध परिशुद्ध प्रेम को वहां जागृत कर देती है। उसने श्री राधा में ये प्रेम बड़े सहज है, स्वाभाविक है, परम उच्च शिखर स्थान पर आरूढ़ है। इसलिए यदि उन्हीं की कृपा से इस अधिरूढ़ महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के इस प्रियतम सुख तात्पर्यमय उनके चरित्र को, उनके स्वरूप को यदि कोई व्यक्ति सुनता है तो वे उस अत्यंत श्रद्धालु जन के हृदय की सभी प्रकार के कामना वासना को समूल नष्ट करके वहां प्रेम की संचार हो रहा है। ऐसा श्रीमती राधा रानी की महिमा। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावन